हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, बोर्ड मास का नियम सीखा, ठीक है। तो बोर्ड मास का नियम कहता क्या है बेटा? बोर्ड मास का नियम ये कहता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, और फिर अंत में सबट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition और S for subtraction। मान लेते हैं अगर यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है 4 × 5 भागे 5 -3 +2, तो कोई बच्चा बता पाएगा इस वाले सवाल का उत्तर क्या है? क्या कोई बच्चा बता पाएगा इस वाले सवाल का उत्तर क्या है? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ओके कौशिक, ओके, चलिए आंसर बताइए। बच्चों इसका आंसर बताइए। चलो अब मैं सवाल को करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं सवाल को करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, है ना। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, लेकिन वो तो ब्रैकेट है ही नहीं। फिर नंबर आता है किसका, ऑफ का, ऑफ भी नहीं है। फिर नंबर आता है किसका, डिवीजन का। तो सबसे पहले इस डिवीजन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। देखो ये जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो, डिवीजन भाग, इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। तो जब 5 को आप भाग दोगे 5 से बेटा, तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा। बाकी चीजों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब डिवीजन के बाद नंबर किसका आता है, मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि गुणा का। तो गुणा कहाँ पे है, देखो बेटा गुणा यहाँ पे है, यहाँ जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखो। अब गुणा करने के बाद यानी कि मल्टीप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आता है बेटा, एडिशन का। एडिशन का मतलब होता है जोड़। देखो ये जो है 2 प्लस में है, और ये जो 4 है वो भी अपने आप में प्लस में होगा। जब कोई भी चिन्ह नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, वो प्लस होता है, ठीक। दोनों ही क्या है, सेम साइन के हैं, यानी प्लस में है। दोनों ही क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 4 और 2 जुड़ के कितना होता है, 6 होता है। और ये जो -3 है बेटा, इसको एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा -3। अब बताओ 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 3। तो सही उत्तर क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो बच्चे 3 आंसर दिए थे उनका उत्तर सही है, और बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत है। तो मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ कि किन किन बच्चों ने सही आंसर किया था, ठीक है। रोहित ब्रो, अगर गहलावत करके बच्चा है, इनका सही है। फिर सागर गहलावत, ठीक है। और कौन बच्चा है, रोहित ब्रोनिया, ठीक है, ओके। तो ये 2 बच्चों ने ही बस सही आंसर किया था। तो बेटा रोहित, क्या नाम है आपका, रोहित के नाम से, दीपांशु। दीपांशु। और सागर के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है, सागर सर। सागर, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बेटा इस पूरे क्लास में, ठीक है, इस पूरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों ने सही उत्तर किया है। एक है सागर और दूसरे हैं दीपांशु। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि 3 क्यों आ रहा है? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। हमें सबसे पहले बोर्ड मास लगाना होता है, ठीक है। बोर्ड मास आप जरूर लगाएंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, है ना, स्क्रीन शॉट। किसी को लेना है स्क्रीन शॉट? अगर हाँ तो ले लो जल्दी से स्क्रीन शॉट बेटा। चलो तो अब आज का हेडिंग डाल दीजिए। तो बेटा आज का हेडिंग है विभाजकता के नियम, सर एक डिविजिबिलिटी रूल। मिनट। अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको हेडिंग लगा दीजिए।
या फिर इस वाले पेज का। सर हमारे पास अवंती नोटबुक नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिए बेटा। सर कॉपी बाहर है, लिख के आते हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल लेकर आएंगे, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो बेटा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सर 5 मिनट को। चलो, तो आखिर इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखो नाम में लिखा हुआ है विभाजकता के नियम, है ना। क्या लिखा हुआ है मैं आपको सिखा देता हूँ। लिखा है विभाजकता, है ना, विभाजकता के नियम, ठीक है। लिखा हुआ है विभाजकता के नियम। तो इस नियम में करते क्या है, कोई भी संख्या दी रहेगी बेटा, कोई भी संख्या दी रहेगी और चेक करना होगा, है ना, चेक करना होगा कि एक दी गई संख्या के लिए हेलो वह। सर, हाँ बताइए। फिर से रिपीट करोगे एक बार? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो हम क्या बोल रहे हैं, आप पहले हेडिंग लगा दो। ये हेडिंग लग गई, पहले बताओ, ये हेडिंग लग गई। यस सर। अच्छा, अब कुछ भी नहीं बोले हैं, कुछ भी देना, कुछ भी लिखवाए लिखवाए नहीं है, बस अभी के लिए बस सुनो। तो हमने बोला कि एक संख्या है 16 और इसको चेक करना है कि क्या यह 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो विभाज्य होने का मतलब बेटा ये होता है कि जब आप 16 को भाग दो 2 से तो पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। 8 बार जब इसका पहाड़ा पड़ोगे, यानी 8 दूनी कितना आता है 16, शेषफल कितना होगा 0। अब खुद देखो शेषफल कितना हो गया 0। तो जब शेषफल 0 बचने लगे तो समझ जाना कि वह दिया गया संख्या क्या संख्या से विभाज्य हो जाएगा, अगर उससे भाग देने के शेषफल शून्य आ रहा हो तो उस हिसाब से बताना जरा, क्या 18 2 से विभाज्य है। बताओ बेटा, क्या 18 2 से विभाज्य है। है ना, तो विभाज्य है। तो ऐसे आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, आप 18 को लिखोगे और 2 से भाग देकर के चेक करोगे तो 9 दूनी होता है 18। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो आप बोलोगे यहाँ से ये विभाज्य है, लेकिन आपको ऐसे करना ही नहीं है। आपको ऐसे करना ही नहीं है। आपको अब सिखाए जाएंगे कुछ नियम, कुछ रूल्स सिखाए जाएंगे। उन रूल्स के अनुसार ही करना है। क्या है रूल्स, देखो बेटा, किसी भी संख्या के अगर अंत में यानी कि इकाई का स्थान अगर मान लेते लिख दीजिए ऐसे, तो अगर किसी भी संख्या की इकाई का स्थान या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए, तो 8 हो जाए। अगर इकाई का अंक अगर बेटा 0 2 4 6 या 8 हो जाता है तो वह सर संख्या। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। सारे लोग बताएंगे क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। अभी कुछ जिस नो बच्चे ने सर। बोला, अभी कुछ जिस बच्चे ने बोला था स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, वह क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लो। तो हमने ये कहा कि जो भी संख्या होगा, अगर आपको चेक करना है कि यह 2 से विभाज्य है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा जो इसका इकाई का अंक है बेटा, इकाई का अंक ये वाला, ठीक है, इकाई का अंक। तो या तो 0 हो जाए, ठीक, या तो वह 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए, या तो 8 हो जाए। अगर इनमें से कोई भी अंक इकाई के स्थान पे है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वह संख्या क्या है 2 से भाज्य है या फिर 2 से विभाज्य। क्या ये बात आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। क्या आपको ये बात क्लियर है। तो ये लिखी गई संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आप बिना भाग दिए भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे कैसे होगी देखो बेटा, हम बता देते हैं। कैसे होगी देखो, यहाँ पे जो इसका इकाई का अंक है वो 8 है, इकाई का अंक 8 है। तो क्या यहाँ पे देखो रूल में है, बिल्कुल है, नियम में है 8।
जब नियम में 8 है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो संख्या होगा वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। चलो इसी प्रकार का एक और सवाल लिख देते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 1262 लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर से चेक करेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक बेटा 2 है। इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। और नियम में क्या था कि अगर इकाई अंक 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो अगर ये सारी चीजें इकाई के अंक में किसी में से एक हो गया, इसमें से कोई भी अगर एक हो गया, तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, तो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। समझ में आया बात? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। बताइए कि क्या 50 2 से विभाज्य है? क्या 50 2 से विभाज्य है? और है तो क्यों है तो क्यों है, रीजन बताइए, कारण बताइए। सर पीछे 0 है। है ना बेटा, बहुत बढ़िया। इकाई का अंक 0 है। तो जब इकाई का अंक 0 है तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक सवाल का आंसर बताइए। क्या 24 2 से विभाज्य होगा? यस सर। क्यों होगा? ये 4 अक्षर भी बाजे हैं। सर सारे इकाई का अंक 4। बहुत बढ़िया। सर इकाई का अंक 4 है। हाँ, माइक बंद करिए, सब बच्चे माइक बंद करिए। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो, अब हेडिंग है 3 से विभाजकता का नियम। अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, 2 से विभाजकता का नियम। अब क्या सीखेंगे, 3 से विभाजकता का नियम। तो मान लो बेटा कोई संख्या है और हमें ये चेक करना है कि क्या ये 3 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या के अंकों का योग निकालते हैं। यहाँ पे देखो 3 अंक यूज हुए हैं इस संख्या में, एक तो 2 है, दूसरी अंक है 0, और तीसरी वाली अंक है क्या, 4। तो इन तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, योग। 4 और 2 कितना होता है, 6। अब योग करने पे है ना, जो रिजल्ट आता है, जो मान आता है, अगर वह 3 से भाज्य है, रिजल्ट करने पे जो भी संख्या आती है अगर वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, तो दी गई संख्या भी पूरी तरीके से क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। क्या आपको समझ में आया ये? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब एक सवाल लिखते हैं। ये सवाल है 528। आपको ये चेक करना है कि क्या यह संख्या 3 से भाज्य है या 3 से विभाज्य है। तो इसको चेक करने के लिए आप भाग नहीं नो देंगे, सर। आप नियम को अपनाएंगे। नियम अपनाइए। नियम क्या है, नियम है अंकों का योग। नियम है अंकों का योग। तो 5 2 7 और 8 7 15, उत्तर आता है 15। अब क्या 15 3 से कट जाता है पूरी तरीके से, बताइएगा। क्या 15 पूरी यस तरीके सर। से कट जाता है ना बेटा? तो अगर कट जाता है पूरी तरीके से तो दिया गया जो संख्या है यानी कि जो 528 है, वह क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया?
तो ठीक है बेटा, चलो बताओ, अब एक सवाल के लिए आंसर बताओ। बताओ क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं? चैट में लिख करके बताओ, भाग दे करके नहीं बताना है, बस नियम का यूज करना है, नियम से बताइए। देखिए क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? क्यों है? क्यों है ये बताओ। सर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइक नहीं ऑन करना है किसी को, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। सर हाँ बताइए। सर आपने जो पहले पढ़ाया था वो सर फिर जो पढ़ाई है, मैं अभी अभी ऑनलाइन में आया हूँ। क्यों बेटा, क्लास में थोड़ी सर सी? सर मुझे अभी अभी टाइम देखा है सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। क्लास की टाइमिंग है 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक। ठीक है, तो अगली बार से बेटा जरूर से जरूर ध्यान रखना कि 8:30 बजे तक क्लास में इंटर हो जाए। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, अभी के लिए जो सर पढ़ा रहे हैं उसको सीखिए। और क्लास के अंत में ये जब क्लास ओवर हो जाएगी, ये जब क्लास ओवर हो जाएगी तो आप हमसे रुक करके पूछ लीजिएगा, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है? सर कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? ओके, क्लास के लास्ट में रुकिएगा, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, चलो अब ध्यान से देखो बेटा, 3 से विभाजकता का नियम हमने पूछा था आप सभी से, आप सभी ने उत्तर भी बताया इसका, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे एक संख्या लिखी गई है, ये वाली संख्या। बच्चों क्या ये वाली संख्या 3 से विभाज्य होगी? बताइए क्या ये संख्या 3 से विभाज्य होगी? बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। लेते हैं सर। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने? यस सर ले लिया। हाँ बेटा, माइक मत ऑन करो, विशन करके जो भी बच्चा है माइक नहीं ऑन कर रहा है। कैमरा बंद करो, दीपक सोनी के नाम से जो बच्ची है, कैमरा बंद करो। माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। सर गलती से खुल गया था। चलो, आई थिंक आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस वाले पेज का भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हेडिंग लगा दो, 4 से विभाजकता का नियम। हेडिंग लगाओ बच्चों। अभी तक हम लोग ने कौन कौन सा नियम सीखा? 2 का नियम सीखा, 3 का नियम सीखा। अब सीखेंगे हम 4 से विभाजकता का नियम। अब हम लोग क्या सीखेंगे? 4 से विभाजकता का नियम। ठीक है, क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया? फिर बोलने एक बार। ये पीके राव के नाम से जो बच्चा है बेटा, अननेसेसरी कमेंट मत करो, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा, तुरंत। क्या सारे लोगों ने हेडिंग लगा दिया 4 से विभाजकता का नियम? चलिए अब हम सिखाते हैं इसको। तो बेटा 4 का रूल ये है ना कि 3 या अधिक अंकों की एक संख्या से 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य। मान लो कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है ऐसे। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो इसके लिए नियम क्या कहता है? तो बेटा नियम ये है कि इसके अंतिम 2 अंकों को, ये जो आप अंतिम 2 अंक देख पा रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए। तो ये जो अंतिम 2 अंक हैं ये आपके 4 से कट जाने चाहिए, 4 से विभाज्य हो जाने चाहिए, ये है नियम। तो बताओ बताओ आप सभी लोग, क्या 24 जो है वो 4 से विभाज्य है कि नहीं?
बिल्कुल है, 4 छक्के 24 होता है। यस सर। कोई बच्चा माइक बताओ। आराम से ये कट जा रहा है, तो जब कट जा रहा है ना, इसका अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। यानी कि ये जो लिखा हुआ नंबर है 5624, क्या होगा ये, 4 से विभाज्य होगा। क्या होगा बेटा, 4 से विभाज्य हो। क्या आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस। 4 का नियम क्या है? तो 4 का नियम है अंतिम 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए। अच्छा बच्चों, मान लो हमने एक सवाल लिखा ऐसे, तो क्या आप बता पाओगे कि यह लिखा गया संख्या 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? बिशन अत्री करके जो बच्चा है, माइक बंद रखिएगा। अगर माइक ऑन करेंगे तो आपको मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा। चलो चैट बॉक्स में बताओ यस क्यों सर। है, चैट बॉक्स में बताओ क्यों है ये विभाज्य 4 से। क्योंकि सर बी लास्ट में 20। ठीक है बेटा, क्योंकि लास्ट में 20 है और पापा हैं? लास्ट में 20 है और 20 जो है वो 4 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सारे बच्चे इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सर 1 मिनट रुको। जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सब बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? अब है बेटा 5 से विभाजकता का नियम। ठीक है, आखिर ये 5 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? मान लो कोई भी संख्या है, अगर उसको तुम 5 से विभाज्य करना चाहते हो ना बेटा, तो जो उसका इकाई का अंक होना चाहिए या तो वह 5 हो जाए या फिर 0 हो जाए। अगर इकाई का अंक या तो 5 है या तो 0 हो जाए, तभी जाके वह संख्या 5 से विभाजित होती है, अदरवाइज वो विभाजित नहीं होती। उस हिसाब से 425 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है। और अगर बेटा इसके इकाई का अंक अगर 0 होता, तब ये क्या होता, विभाजित होता। क्यों? क्योंकि नियम में शामिल है कि इकाई का अंक या तो 5 हो जाए या फिर 0 हो जाए। उस हिसाब से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो लिखा हुआ है 1025। विशन, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, माइक मत ऑन करो। विशन के नाम से जो बच्चा है, माइक बंद करो। अगर इस बार तुमने माइक ऑन किया तो मैं तुरंत क्लास से बाहर करूंगा और अब की बार तुम्हें एंट्री भी नहीं देने वाला। विशन के नाम से जो है, सुन लीजिए, माइक नहीं ऑन होनी चाहिए। कैमरा भी बंद करो, बंद करो कैमरा। हाँ, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है, इसका जो इकाई का अंक है, ठीक है बेटा, वो 5 है। और नियम में क्या था कि इकाई का अंक या तो 5 हो जाए या फिर 0 हो जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप इस वाले पेज का भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, और जब स्क्रीनशॉट ले लेना तो हमें बता देना फिर। सर ले लिया। ओके, कर दिया। ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं आपको कुछ सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन।
मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और सारे बच्चों के लिए पोल में ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर कहाँ पे करेंगे, पोल में करेंगे। जल्दी से इसको देखिए सवाल को। सर इस सवाल का आंसर बताना है। बेटा इसका आंसर जानते हो कहाँ बताना है, इसका आंसर बताना है सर पोल अभी में। पोल में आया नहीं है। देखो बेटा पोल आ चुका है, ध्यान से देखो। सी ऑप्शन है। सर माइक माइक ऑन करके नहीं बताना है, माइक ऑन करके कोई बच्चा नहीं बताएगा। सर हाँ बताइए। सर इसे उतारना है। हाँ इसे कॉपी में नोट करना है और नोट करने के बाद इसको आंसर भी करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर करिएगा पोल में। यस सर। अच्छा देखो, हाँ। अच्छा बेटा देखो सर 2 मैं मिनट। पोल को, हाँ हाँ बिल्कुल 2 मिनट। सर 2 मिनट। हाँ हाँ बेटा मैं रुका हूँ, चिंता मत करो, माइक बंद करो। लेकिन मैं एक बार पोल सर के लिए बता, देखो पोल में कैसे आंसर करना होता है। मान लो ये तुम्हारा फोन है ना बेटा, तो यहाँ पे 3 डॉट होंगे, तुम्हारे फोन में 3 डॉट। सर एक बार फिर से बताओ कि लॉक बंद हो गए थे, मैं लॉक खुलवाने गई थी। क्या बेटा, एक बार फिर से बताओगे सवाल क्या ठीक है या नहीं? क्या बताना है? आपने सवाल चेक कर दिया? देखो बेटा यही सवाल है, सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लेते ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट होगा, यहाँ पे बना होगा कुछ 3 डॉट बना होगा, इसको क्लिक करना है तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन के आ जाएगा। इस बॉक्स में यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटीज, ठीक है बेटा, एक्टिविटीज लिखा होगा। इस वाले बटन पे क्लिक करना, जो इस वाले बटन को क्लिक करोगे तो ही फिर से एक बॉक्स बनेगा और लिखा होगा यहाँ पे 1 एक्टिव, है ना, पोस्ट करके लिखा होगा 1 एक्टिव। फिर इसको भी क्लिक करना, फिर से एक बॉक्स बन जाएगा ऐसे फिर से, और लिखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा और इसके 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प ए बी सी डी। जो तुमको सही लगेगा बेटा आंसर वो चूज कर देना और यहाँ पे वोट का बटन होगा उसको दबा देना। चूज करके जो ही वोट का बटन दबाओगे तुरंत तुम्हारा आंसर मेरे पास चला जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है? पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला और अंत में चौथा वाला। सारे लोग सर आंसर, हाँ बेटा बताओ। सर सर बताओ बेटा। सर ये कोई सा अपन आपने चैप्टर शुरू कर रखा है, कोई सा है, कोई सा पाठ है? बेटा ये है विभाजकता का नियम, ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, विभाजकता का हाँ नियम। सर। हेलो। हाँ बताइए। शुभम चैप्टर का नाम है विभाजकता का नियम, ठीक है। चलो बच्चों अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। चैट में इसका आंसर बताओ। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? बेटा 2 से विभाज्य होने के लिए हमने क्या सिखाया था कि जो इकाई का अंक होगा, है ना, जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाना चाहिए, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। इनमें से अगर कोई भी है इकाई के स्थान पे तब हम लोग बोलेंगे कि वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। उस हिसाब से कौन इसको फॉलो कर रहा है? तो बेटा उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सी वाला उत्तर फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो इसकी इकाई सर अंक क्या है, 2। 4। नहीं बेटा 2, 2 कैसे होगा, सी वाला होगा ना। नहीं सर 2 बी होगा। कैसे बी होगा? सर बी होगा, 2 माना जाएगा फिर भी।
बेटा सी होगा, ठीक है। सी इसलिए होगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है, 4 है। क्या बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है कि सी क्यों होगा? तो सी इसलिए होगा क्योंकि सी के इकाई का अंक क्या है, 4 है। और नियम में क्या था, नियम में ये था कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो जाएगा तो वह अपने आप में क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। चलो बच्चों, अब अगले वाले प्रश्न का उत्तर करो। चलो इस वाले प्रश्न का उत्तर करो। माइक खोल लेते हैं क्या आठ है हम सुबह में वो माइक खोले वो माइक खोल माइक सुबह में। तो किसको बोल रहे हो बेटा तुम? किससे भैया बात खुद का काम करो ना। किससे बात कर रहे हो तुम? ट्यूशन करके करो, कौन है ये? सर क्यों माइक खोलना है, माइक क्यों खोलना है? सर ताल लिया। माइक सर हाँ माइक बंद रखो। सर 2 मिनट रुकना। हाँ बेटा रुके हैं। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। जो सिंसियर बच्चा है उसको टाइम लग रहा है, और जो अनसिंसियर है उसको क्या ही मैं बोलूँ, तुरंत आंसर कर रहे हैं वो लोग हैं। अरे थोड़ा टाइम दो, टाइम दोगे तब तो लगा पाओगे, ये तुक्केबाजी से काम चलेगा। नो डाउट इस वाले सवाल में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सबको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि 3 से विभाजकता का नियम ही था कि अंकों को हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। ठीक है, तो जो बच्चा अच्छे से सर टी आएगा, हम भूल गए। माइक मत ऑन करो। कभी भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, कभी भी नहीं। इस बार हो गया, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, क्या पता आपका आंसर गलत हो। तो जो बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं उनको टाइम लग रहा है, और जो बच्चे सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं वो तुरंत धड़ल्ले से आंसर दे दे रहे हैं कि हाँ सर ए होगा, बी होगा, सी होगा। तुक्केबाजी चल रही है फिर, और सर क्या? सर बोलो। सर आपने जो जो पीछे पढ़ाया है वो कब कब पढ़ाएंगे सर? सर मैंने तो अब आज ही अटेंड किया क्लास। तो क्लास सुनो, उसके लिए भी व्यवस्था है। ये रिकॉर्डिंग जाती है यूट्यूब पे। सर मैंने अब मेरी बात सुनिए, ये क्लास जो है यूट्यूब पे जाती है, और यूट्यूब का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है, जो भी आपका छूटा होगा। चलो बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। ठीक है, चैट में बताइए इसका उत्तर। ओके बच्चों, चलिए अब नियम लगाते हैं। ठीक है, पहले वाली संख्या को ले लेते हैं। पहला वाला संख्या लिख,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 है जी 3। हेलो हेलो तो इनकी अंकों को क्या रहेगा? हेलो घर से उठा लिया जाएगा साले तू। ये गाली दे रहे हैं कौन है ये, कौन? जी, दीपक मेरे को सोनी? गाली दे रहे हैं। हाँ बेटा मैंने सुना। ये क्या नाम था इसका, जरा बताना। सर रोहित। रोहित नाम है इसका। ओके ओके, एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक जाओ आप सभी लोग। बच्चों कोई भी बच्चा इसको जानता है क्या, जो अभी को क्लास को ज्वाइन किया था, दीपक सोनी के नाम नो से? सर। अगर कोई बच्चा क्या इसका कर? असली, कोई बच्चा इसका असली नाम जानता है, क्या है इसका असली में नाम, जो दीपक सोनी के नाम से ज्वाइन किया था? दीपक सोनी सर। नहीं तो इसका असली का नाम कोई जानता है? यस सर। क्या है नाम इसका? मुस्कान। नहीं बेटा, ये लड़का, ये तो लड़का। क्या हो गया सर? चलो बच्चों कोई बात नहीं, ठीक है, माइक बंद रखिए। चलिए, तो आपने देखा कि ये 23 हो जाएगा जोड़ने पे, और इसी के जब 23 हो जा रहा है तो ये 3 से विभाज्य नहीं किया जा सकता। चलो अब इस वाले सवाल का आंसर बताओ। तो आप लोग 6 खाते, इनको जोड़िए, इनके अंकों को जोड़िए। चलिए इनके अंकों को जोड़िए। कितना आ रहा है जोड़ने में? 22। 23 आ रहा होगा बेटा, ध्यान से देखो। 23। 7 2 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 1 23। ठीक है बेटा, 23 आ रहा है। अब बताओ क्या 23 को 3 से काटा जा सकता है? नहीं ना, 23 को 3 से काटा नहीं जा सकता है। इसीलिए, ठीक है बेटा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, ठीक है, इसको भी आंसर में नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये 3 से विभाज्य नहीं है। अब चलो इस वाले को कूलर को देखो, चला। ठीक है, इस वाले को देखो। अब होगा क्या, होगा क्या, इसको भी आप ऐड करने की कोशिश करें। 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 5 12, 12 1 13। बेटा बताओ क्या 13 कट जाएगा 3 से? ना जी। ठीक है, ओके, माइक बंद रखिए। माइक बंद रखिए। सब बच्चे बताएंगे। चलो बच्चों लास्ट वाला देख लो आप, लास्ट वाला 4 3 6 0 5, इनके अंकों को जोड़ो। चलो 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18। तो बेटा 18 होगा, और 18 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, इसीलिए डी वाला उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो बच्चों इसका कौन सा वाला उत्तर सही होगा, डी वाला होगा। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया?
दीपक सोनी के नाम से जो बच्चा है, क्या नाम है बेटा आपका? दीपक सोनी। चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा। दीपक सोनी के नाम से जो बच्चा है, चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक सोनी। चैट बॉक्स में नाम लिखो। ओके बच्चों, ठीक है। डी वाला पार्ट आपका सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करके दिखाओ। सारे बच्चे चैट में इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको आंसर देना पड़ेगा पोल में, ठीक है। पोल में आंसर करिए। ओके बच्चों, बस 10 सेकंड का और समय है, ठीक है। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। 10 सेकंड का समय आ रहा है। कैमरा बंद करिए, ठीक है। ओके बच्चों, हम पोल को बंद कर रहे हैं और चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं। चैट में इसका लिखिए। दीपक सोनी के नाम से जो बच्चा है और जो बच्ची है, अपना नाम लिखिए चैट बॉक्स में, ठीक है। दीपक सोनी के नाम से जो भी बच्चा है, बच्ची है। मुस्कान नाम है आपका?
मुस्कान सोनी। गाली किसने दिया था? मुस्कान बताओ, गाली किसने दिया था? हाँ, इसका इकाई क्रम 4 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा इकाई क्रम 4 होने से भी तो मतलब नहीं होता है, लास्ट के 2 अंकों से मतलब होता है। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तब जाके वो विभाज्य होता है, अदरवाइज विभाज्य नहीं होता है ना। लास्ट का ठीक है। अब ध्यान से देखो, 4 से विभाज्यता हमें चेक करनी है। क्या चेक करनी है? 4 से विभाज्यता चेक करनी है बेटा। अब मैं आपकी कंप्लेन करूंगा आपके प्रिंसिपल से, आपके क्लास टीचर से, ठीक है, और ये कंप्लेन जाएगी। अब समझ लो आपका क्या होगा। अब मैं सच सच बता दो कौन था, ठीक है। ये जो हरकत हुई है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसकी कंप्लेन हम करेंगे। हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, सब लोग जानते हैं कि पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर अपने मोबाइल के है ना कोने में जाके देखो तो लिखा होगा रिकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है? रिकॉर्ड हो रही है वो हर एक चीज। तो अब सोच लो तुम्हारी कंप्लेन मैं कैसे करने वाला हूँ। आप सभी को ध्यान देना चाहिए कि जो क्लास है ना ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी एक एक हरकत रिकॉर्ड होती है। और ना यकीन हो तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पे रेड कलर में देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा REC। REC का मतलब रिकॉर्डिंग, ठीक है। और एक बार कोई हरकत आपकी रिकॉर्ड हो गई तो उसकी कंप्लेन करना बहुत ईजी है मेरे लिए। आपका पूरा का पूरा डिटेल मेरे पास। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। तो देखो यहाँ 4 से हमें विभाजकता बताना है, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो अंतिम 2 अंक होंगे बेटा उसको चेक करना। तो अंतिम यहाँ पे देखो 2 अंक क्या है? 64 है। अब चेक करो कि क्या ये 64 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 4 एकम 4, 2 होगा यहाँ पे शेष, और फिर यहाँ पे 4 उतर जाएगा। 4 छके 24, यानी कितना आएगा? 16 है ना बेटा, 16 आएगा। कहने का मतलब ये कि पूरी तरीके से कट जा रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। ओके मुस्कान, ओके ठीक है, ठीक है। देखते हैं, अभी देखते हैं कि क्या होगा। क्लास के बाद आप रुकिएगा, क्लास के बाद आप जाइएगा मत, हमको आपसे कुछ बात करना है, ठीक है। क्लास के बाद आप जाएंगे नहीं। तो आप सभी को समझ में आ गया बेटा? ये जो है, ठीक है, ये जो है वो क्या होगा? अपने आप में ये अपने आप में क्या होगा? ये 4 से विभाज्य हो गया। क्यों होगा? सबको बात समझ में आ गई बेटा? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए क्या ये आपको समझ में आया कि पहला वाला आंसर क्यों होगा। ठीक है मुस्कान, अभी हम आपसे बात करते हैं, पहले क्लास हो जाने दीजिए, ठीक। बस 2-3 मिनट और क्लास हो जाने दीजिए, फिर हम बात करते हैं आपसे। फिर देखो बेटा ये क्यों नहीं होगा? 12,450 क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अंतिम अंक 50 है ना। अंतिम 2 अंक 50 है और इसको 4 से भाग देने की कोशिश करो। 4 एकम 4, 1 हो जाएगा यहाँ पे हासिल, सॉरी मतलब शेषफल, तो शून्य उतार देके 10 हो जाएगा। 10 को आप डिवाइड करो 4 से, 4 दूनी 8, शेषफल कितना हो रहा है? 2, यानी कि पूरी तरीके से कट ही नहीं रहा है, ठीक है। पूरी तरीके से कट ही नहीं रहा है, तो जब पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, अच्छा बेटा ठीक है मुस्कान, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं हर एक चीज, है ना। अभी आपकी बात हम सुनते हैं, पहले पढ़ा लेते जी। तो ये शेषफल कितना हो गया? 2 हो गया।
तो जब ये 2 हो गया, इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा है। जब ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा है तो ये वाला उत्तर नहीं होगा बेटा। इसी प्रकार से ये चेक करोगे, ये चेक करोगे, ये भी नहीं उत्तर होगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाला होगा। क्यों? क्योंकि ए वाले में जो अंतिम 2 अंक है वो क्या है, 64, और 64 को 4 से भाग देने पर ये पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। आप सभी लोग इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। चलिए इस वाले सवाल का उत्तर करिए पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर पोल सेक्शन में, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा। बच्चों बस 10 सेकंड और, 10 सेकंड बाद पोल को बंद कर देंगे, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। 10 सेकंड और है आपके पास। ओके बच्चों, चलिए अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है। चलिए चैट में इसका आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। हमें बताना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो याद करो, विभाज्यता का नियम क्या था 5 के लिए, तो या तो अंतिम अंक 5 हो जाए या तो अंतिम अंक 0 हो जाए। देखो इसका इकाई का अंक या अंतिम अंक 5 है या 0 है, नहीं है तो ये उत्तर नहीं होगा। क्या इसका इकाई का अंक 5 या 0 है, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। क्या इसका इकाई का अंक 5 या 0 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पे 0 है, इसीलिए बी वाला आपका उत्तर क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।